जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ति तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 के ऊपर और श्लोक संख्या 21। कल हम पढ़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए गमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि हस्तिनापुर के महल से जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में क्या हो रहा है, जैसे द्वारिका में अभी जाएंगे, अभी निकलेंगे वहां से, अभी अपने रथ पे चढ़े नहीं है भगवान। तो भगवान को पंखा झला जा रहा है, छत्र भगवान के ऊपर तना हुआ है। और इतने में क्या हुआ, महल की अटारी पर कुछ युवती स्त्रियां पहुंची और वो भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी और परस्पर हंस रही थी और भगवान के विषय में चर्चा कर रही थी। और वे भगवान के विषय में जो चर्चा कर रही थी वो इतनी मनोहर लग रही थी जैसे वेद शास्त्रों की जो वाणी है उससे भी अधिक मनोहर वो उनकी बातें लग रही थी, बड़ी आकर्षक लग रही थी। तो आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं वो बातें क्या थी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जब अगर हमें बताया जाए कि वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे आपस में, उन्होंने बहुत अच्छे डिस्कशंस किए, तो आपका पहला प्रश्न उठेगा भाई क्या ऐसा डिस्कशन किया जो तुम्हें इतना अच्छा लगा, बताओ तो सही क्या बात कर रहे थे, बात तो बताओ क्या थी। अच्छी तो थी, बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन क्या बात थी। तो नेचुरली ये मन में आएगा जो श्रोता होंगे उनके मन में। तो इसलिए सूत गोस्वामी 21वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्या बातें कर रही थी, ऐसी क्या चर्चा उन्होंने सुन ली कि वो कहते वेदों की बातें भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई जितनी इनकी बातें पसंद आई हैं। तो उन स्त्रियों की परस्पर चर्चा हम सुनेंगे और वो स्त्रियां क्या बातें कर रही थी आपस में भगवान कृष्ण के बारे में 21 नंबर श्लोक में। तो जल्दी से पहले हम श्लोक को पाठ करेंगे जैसा कि हम करते ही हैं शुरुआत में। तो मैं प्रयास करता हूं कि श्लोक हम सबकी स्क्रीन पर आ जाए। और कल भी हमने वैसे श्लोक पढ़ ही लिया था, लेकिन आइए आज फिर से पढ़ लेते। कई भक्त लोग श्लोक का रेसिटेशन को काफी मिस कर रहे थे। तो श्लोक पढ़ने से भी हमारा उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। तो निश्चित रूप से श्लोकों का पाठ होना चाहिए। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया करके अपने अपने माइक कर लेंगे अनम्यूट और मेरे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। स वै किलायं पुरुषा पुरातनो पुरातन एक आसेद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसूक्त शक्तिषु स वै किलायं पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसूक्त शक्तिषु
वैकिलायं पुरुषा पुरातनो या एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निषु सुप्तशक्तिषु धन्यवाद सभी का। कल जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ लिया कृपया वो हैंड रेज ना करें। जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा था पहले वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा कृपया हैंड रेज करें। जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा था जी दीक्षा मनहास जी पढ़ेंगे। हाँ सुधाकर जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? यस प्रभु जी पढ़िए जी। हरे कृष्ण। सवैकिलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीत विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मननिषि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। सवे किलायं पुरुषा पुरातनो य एक आसीत विशेषात्मनि अग्रे गुणे भयो जगतामनीश्वरे निमीलितातं निशि सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद। सोनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा बेटा थोड़ा रो रहा है प्रभु जी। चलेगा चलेगा, रोता रहे बच्चा, कोई नहीं, आप पढ़िए। हाँ ठीक है। सवैकिलायं पुरुष पुरातनो एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषु सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद। विजय प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। विजय शिव प्रभु जी। ठीक है। हाँ रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे चलने में दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। सवेकिलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगात्मनीश्वरे निमिलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणोभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मनिषि सप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। पूनम राणा जी पढ़ेंगे। पूनम राणा माता जी। ठीक है। प्रियंका माता जी पढ़ेंगे। प्रियंका वाघमारे माता जी। ठीक है। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। सावैकुलायां पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मने अग्रे गुणाभ्यो जगत ईश्वरे निमिलितम आत्मनिषि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। प्रीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
सर्वे किलायं पुरुषः पुरातनो सर्वे कलायं पुरुष पुरात्नो य एकासीत् विशेषात्मनि या एक आशीद विषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदातं मनीश्वरे अग्रे गुणभ्यो जगदेद नाशने निमिलिता मनीषी सुप्त शक्तिषु नमित्री लाशी शुक्ते शक्तिषु हरि बोल, वेरी गुड। बोल हरि माता जी कभी लाला से भी पढ़ाओ, लाली से तो पढ़वाते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो एक्चुअली ना प्रसाद ग्रहण कर रहा था प्रभु जी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। कोई अगर जी, जरूरत जी। पड़े तो आप हैंड रेज कर लेना बीच में, जब भी प्रसाद के बाद अगर वो पढ़ना चाहें तो। जी 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 प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ठीक है, राधा माता जी पढ़ेंगे। राधा माता जी। राधिका माता जी पढ़ेंगे। राधिका शानभाग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ट्रायल में हूँ, कन्नड़ में पढ़ने से नहीं लाई प्रभु जी, क्षमा करती हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। मंजू प्रसाद माता जी पढ़ेंगे। मंजू प्रसाद माता जी। ठीक है, सावित्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। राधिका मैं माता जी। ट्रायल में हूँ प्रभु जी। हाँ, मेरे ट्रायल में हूँ प्रभु जी, मैं बुक नहीं लाए हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ना है, क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। सिंपू देवी माता जी पढ़ेंगे श्लोक। चलो, प्रीति माता जी पढ़िए। सर्वे किलायं पुरुषः पुरातनो सर्वे कलायं पुरुष पुरात्नो य एक आसीद विशेषात्मनि य एक आसीद विशेष विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदातं मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनि श्रेष्ठे निमिलिता मनीषी सुप्त शक्तिषु। निमिलिता मनीषी सुप्ते शक्तिषु। हरे कृष्ण। हरि बोल, वेरी गुड। बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा आपने। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर जी। और एक हैंड रेस हुआ था, पीछे नीचे हो गया। पद्मजा माता जी, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। सुनाइए सुनाइए। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद् विशेष आत्मनि य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। हरे हरि कृष्णा। बोल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरि बोल। बहुत सुंदर। शाबाश शाबाश। मनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी बेटी पढ़ती है। पढ़ाइए पढ़ाइए। किलायं पुरुषा पुरातनो सर्वे कलायं पुरुष पुरातनो ययक असिद विशेष आत्मनि यय आदिश विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणोत्म्यो जगत्तात्मनीश्वरे निमिलितात्मनीषि सुप्तशक्तिषु निमिली आत्मनिषि सुप्तरा शस्त्रिनो। वेरी गुड। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। सब लोग हरि बोल कीजिए। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद। अनुराधा माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा। थैंक यू बच्चे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम। सर बोलो। सावे किलया पुरुषा पुरातनो एक आदि सदेवेश विशेष आत्मानि अग्रे गुणभ्यो जगत्तात्मनि श्री नीलितताश्वेशि सुप्तस्य शीतुषि। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु माता जी, जी। बहुत सुंदर जी। पूनम माता जी पढ़िए। सभी को हरे कृष्णा। सवे किलायं पुरुषं पुरातनो या एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनि श्रे निमीलित्यात्मिश्री सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद पूनम माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने श्लोक। तो राधिका माता जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कन्नड़ में आपके लिए श्लोक लाऊं। आप पढ़ पाएंगे स्क्रीन देख के अभी? हरे कृष्णा राधिका माता जी। राधिका शानभग माता जी हैं? शायद राधिका माता जी अभी व्यस्त हो गए, कोई बात नहीं। ट्रेवल में प्रभु जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आइए श्लोक पे चर्चा करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? जी मनाली माता जी बताइए। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भगवान, एक तो पढ़ा था कि आदि पुरुष आपने बताया था ना, कि ये कई थे ना। हाँ बहुत सुंदर। कल हमने पढ़ा था कि भगवान आदि पुरुष हैं। हमने पढ़ा था स वै किलायम पुरुषा पुरातनो। स वै मतलब ये वही हैं। कौन है ये वही हैं। वही कौन? पुरुषः पुरातनो। पुरुषः पुरातनो मतलब ये पुराण पुरुष है, सबसे प्रथम पुरुष। सृष्टि जब नहीं थी तब से ये हैं, ये आदि पुरुष हैं। और किलायम का मतलब था निश्चित रूप से। निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि हम ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे, कोई अतिशयोक्ति ना माने इसको। कोई ये ना सोचे कि ये तो कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हैं तो उनकी तारीफ कर रही हैं, कल को शिव जी के सामने आ जाएंगी तो उनकी तारीफ मारेंगी, परसों गणपति के आगे आएंगी तो उनकी तारीफ करेंगी, इनका क्या ईमान है। कहते नहीं, किलायम हम निश्चित रूप से कहती हैं यही सत्य है, कृष्ण ही सबसे पहले आदि पुरुष हैं। अच्छा एक प्रश्न करते हैं आप भक्तों से, कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, तो कृष्ण का अवतार तो विष्णु जी ने बहुत बाद में लिया था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष है? आदि पुरुष तो विष्णु को या नारायण को होना चाहिए। नारायण से सृष्टि हुई कृष्ण की, तो कृष्ण तो बाद में आए हैं, तो आदि पुरुष यहाँ पे कृष्ण को कैसे कह रही हैं? जी नए भक्तों से हम जानना चाहेंगे। हाँ सुमित प्रभु जी। प्रभु जी एक बार आपने हमें एक पिक दिखाई थी ना, जिसमें कृष्णा, उसके बाद उसका उनका एक्सपेंशन हुआ बलराम जी के रूप में, फिर आके मतलब जाके प्रद्युम्न वगैरह होते हैं वगैरह, आके जाकर महाविष्णु होते हैं, उसके आगे जाकर फिर होते हैं गर्भोत्कशाही विष्णु, है ना। वेरी तो गुड, ये आपको तो याद हमें, है। हाँ जो, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है, जो जैसे हम तो इस कौन में, चलो हमें तो इतनी नॉलेज होगी, लेकिन वो जो नहीं है ना, वो विष्णु को पहले मानते हैं, उसके बाद उनका अवतार। लेकिन हमें पता है कि हम कृष्णा से फिर विष्णु हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। हमने पहले ही डिस्कस किया था इस विषय में कि सृष्टि का विस्तार कैसे होता है। वास्तव में ये जो है किस प्रकार से भगवान एक्सपैंड करते हैं खुद को, और कैसे कैसे भगवान सृष्टि करते हैं। तो जो नए लोग हैं वो इस विषय में जानते नहीं होंगे ज्यादा, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा आज हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के विस्तार हैं, या क्या सत्य है क्या नहीं है, और किस तरह से इसको समझना चाहिए।
तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करने की, अगर वो आ सका तो। ये आप सबके सामने एक चार्ट आया है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आप जो देखेंगे यहाँ पे गोलोक धाम का पूरा वर्णन दिया हुआ है। इधर इस पे कभी हम और चर्चा करेंगे कि ये धाम कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोक आसीत हैं, हम किस लोक में रहते हैं, बाकी लोग किधर है, मनुष्य लोक, देव लोक, और कैसे कैसे सृष्टि चलती है। अभी हम बात करते हैं एक्सपेंशंस की। ये आपके बीच में आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण को। कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी का विस्तार होता है और कृष्ण के दाएं भाग से बलराम जी का विस्तार होता है। ये हमने कल भी चर्चा की थी, कृष्ण से बलराम जी का विस्तार हुआ। तो एक्चुअल सृष्टि इस तरह से हुई है। अब कोई कह सकता है इस्कॉन वालों की अपनी खुद की अलग फिलॉसफी है, तो ऐसा नहीं है। ये हम आपको ब्रह्म संहिता से और कई अलग और भी कई सारे प्रामाणिक वैष्णव शास्त्रों से, ग्रंथों से बता रहे हैं। ये सब ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, आपको रेफरेंस भी दिया जाएगा कि कल को कोई आपको झूठा ना साबित कर सके। तो बलराम जी की सृष्टि जब हुई है, कृष्ण भगवान ने बलराम को अपने अंदर से विस्तारित किया है। विस्तार का मतलब जैसे हमने कल जाना था, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, तो दोनों ही पूर्ण इकाई होते हैं। जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था इसमें? मोमबत्ती किलो। मोमबत्ती किलो, वेरी गुड। हमने कैंडल का, दिए का उदाहरण लिया था। तो बलराम जी वो पहली लौ है जो कृष्ण भगवान ने अपने अंदर से जलाई। अब बलराम जी का आगे फर्दर विस्तार होता है। बलराम जी से 4 विस्तार निकलते हैं फर्दर। जैसे कृष्ण से बलराम निकले, तो बलराम से आगे निकलते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों बलराम जी से निकले। इनमें वासुदेव कौन है? ये है राम। संकर्षण लक्ष्मण, प्रद्युम्न भरत और अनिरुद्ध ये कौन है? शत्रुघ्न। कोई अगर आपसे प्रश्न करे कि रामचंद्र जी तो चलो भगवान है, लक्ष्मण जी अनंत शेष हैं, ये भरत शत्रुघ्न कौन है? ये चारों ही भाई विष्णु तत्व हैं, प्योर विष्णु तत्व हैं। इन चारों के ही चरणों पर तुलसी चढ़ाई जा सकती है। ये पूर्ण विष्णु तत्व माने जाते हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चारों भाई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और कृष्ण लीला में ये कौन है? वासुदेव, द्वारिका कृष्ण, जो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है, ये वासुदेव हैं। बस असल में मूल जो कृष्ण आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मैं जो ग्रीन कलर से गोले बनाता हूँ, ये दिखते हैं आपको या मेरे को ही दिखते हैं खाली? नहीं दिखते हैं प्रभु जी, दिखते हैं। थोड़ा जूम कर लीजिएगा प्रभु जी, जूम कर लीजिएगा। मैं प्रयास करता हूँ जूम करने का, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण भगवान अलग हैं। इन्हें कहते हैं मूल कृष्ण। ये वो कृष्ण हैं जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की है। जब कुछ नहीं था अर्जुन, मैं तब भी था। जब कुछ नहीं रह जाएगा अर्जुन, तब भी मैं रहूंगा। ये जो भगवत गीता में भगवान बात कर रहे हैं, वो ये वाले भगवान की बात है। ये मूल कृष्ण, ये सदैव विराजमान रहते हैं, जब सृष्टि होती है चाहे नहीं होती है। जब ना बलराम जी थे, ना राधा रानी थी, कोई भी नहीं था, तब भी कृष्ण भगवान थे। इन्हें मूल कृष्ण कहते हैं। अब इन मूल कृष्ण से एक्सपैंड हुए बलराम जी। सबसे पहले बलराम जी एक्सपैंड होते हैं यहां से, और बलराम जी से फिर एक्सपैंड होते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। तो आप कह सकते हो कि जो द्वारिका में जो कृष्ण की लीलाएं हुई, जो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, ये बलराम जी का एक्सपेंशन है, ये बलराम जी का विस्तार है। बात समझ में आ रही है? इतनी जल्दी आएगी नहीं, थोड़ी सी नए लोगों को मुश्किल होगी समझने में। आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। एक ही इंसान है, मान लो उसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट। चलो भारत की बात करते हैं, उसका नाम है मिस्टर दुग्गल। तो जो दुग्गल है वो जब घर में रहता है तो उसको उसके घर वाले रिंकू बुलाते हैं। और रिंकू जो है वो हाफ पैंट पहन के और फटे हुए बनियान पहन के और चाय पीता है, पत्नी के साथ बैठता है, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे उसकी मूछें खींचते हैं, पत्नी उसकी टांग खींचती है, उसकी माँ उसकी खूब खिंचाई करती है, और वो जो है इस तरह से अपने घर में रहता है रिंकू बन के। लेकिन जब वो मिस्टर दुग्गल अपने ऑफिस में जाता है
तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जहां पर बड़े बड़े लोग आकर उसको सैल्यूट मारते हैं, बड़े बड़े लोग उसके सामने बैठ के बहुत ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। तो मिस्टर दुग्गल जो है वो घर पे रिंकू है, लेकिन ऑफिस में वो मिस्टर दुग्गल बन जाता है। अब क्या रिंकू और मिस्टर दुग्गल अलग अलग इंसान है? ऐसा तो नहीं है, एक ही इंसान है ना, लेकिन उसका व्यवहार बदल रहा है। घर पे वो क्या कर रहा है, घर पे वो किसी को फायर नहीं करता कि तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं, तुमने जो है मुझे कैसे गाली दे दी, तुमने कैसे मेरी गलती निकाली। लेकिन ऑफिस में जब वो होता है तो क्या ऑफिस में कोई उसकी मूंछें खींच सकता है? घर पे उसका बेटा खींच सकता है, पर ऑफिस में थोड़ा ना कोई आके, मान लीजिए कोई उसकी सेक्रेटरी कहे सर आज तो बड़े क्यूट लग रहे हैं, और आके उसके गाल खींच दे तो क्या करेगा? सीधा उसको कंपनी से बाहर निकाल देगा। तो व्यवहार बदल जाता है। अब द्वारिका के अंदर जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो कृष्ण का व्यवहार बदल जाता है। कृष्ण द्वारिका में माखन नहीं चुराते, कृष्ण द्वारिका में गाली नहीं खाते, कृष्ण द्वारिका में बांधे नहीं जाते, डंडे नहीं खाते यशोदा मैया के, और ना ही वो रासलीलाएं करते हैं। द्वारिका में जो भगवान कृष्ण है वो बड़े सभ्य हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही मॉरल। और कोई ये ना सोचे कि एज की वजह से हुआ। हम लोग तो अपनी तरह समझते हैं ना कि वृंदावन में छोटे बच्चे थे तो चलो इमेच्योरिटी थी, द्वारिका में वो बड़े हो गए तो मैच्योर हो गए होंगे, हम अपने जैसा समझते हैं भगवान को, पर ऐसा नहीं है। द्वारिका में अगर भगवान छोटे रूप में भी आए, अगर, क्योंकि भगवान 16 वर्ष से ऊपर बढ़ते ही नहीं है, 16 के बाद वो 17 के कभी होते ही नहीं है, 16 के ही रह जाते, उन्हें मूछ दाढ़ी कभी होगी ही नहीं। तो द्वारिका में छोटे रूप में भी भगवान 16 के ही दिखते थे। द्वारिका में ये नहीं था कि भगवान, जैसे हम कृष्णा सीरियल में देखते हैं कि वृंदावन में छोटे बना रखे और द्वारिका में जाके बुढ़े से कृष्णा बना रखे, उन्होंने 30 साल के आदमी को कृष्णा बना रखा है। रियलिटी ऐसी नहीं है, द्वारिका में भी 16 वर्ष के ही रहते हैं, लेकिन वहां पर बड़े सभ्य होकर रहते हैं। और वृंदावन से जब पहले मथुरा जाते हैं, तो मथुरा के अंदर जब वो रहते हैं तो मथुरा में वो कह लीजिए कि एक बीच वाली स्टेज में रहते हैं, जहां पर वो अपनी माता देवकी और वसुदेव जी के साथ में है, जहां पर वो थोड़ी थोड़ी लीलाएं करते भी हैं और थोड़ी थोड़ी लीलाएं नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से 3 रूप हुए कृष्ण के। पहला रूप क्या है? वृंदावन के अंदर श्याम सुंदर कृष्ण। प्रथम कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर कृष्ण, और दूसरे कृष्ण का नाम है जो मथुरा में रहते वासुदेव कृष्ण, और जो तीसरे कृष्ण हैं वो द्वारिका में रहते हैं, उनका नाम है द्वारिकाधीश कृष्ण। तो द्वारिकाधीश कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और श्याम सुंदर कृष्ण, ये कृष्ण के 3 रूप हैं। अब कोई व्यक्ति सोचता है कि जब भगवान इस दुनिया में आए तो भगवान अलग अलग जगह पर रहे तो 3 रूप बन गए, लेकिन भगवान के गोलोक धाम में ये तीनों रूप अलग अलग लोकों में सदैव रहते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण का अपना लोक है, वासुदेव कृष्ण का अपना लोक है, और द्वारिकाधीश कृष्ण का अपना लोक है। ये तीनों हमेशा रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? हमने बात की थी ना पहले नित्य लीला और नैमित्तिक लीला के बारे में। नित्य लीला जो भगवान के धाम में होती है, नैमित्तिक लीला जो इस संसार में होती है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, नए भक्तों को थोड़ी सी परेशानी होगी, पर ये समझिए, इसको, इस बात को समझिए। तो कृष्ण के 3 रूप हैं, भगवान कृष्ण के 3 रूप हैं गोलोक धाम में, इस संसार में नहीं, इस संसार के ऊपर जो भगवान का धाम है जिसको वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ में कृष्ण 3 जगह पर अलग अलग रूपों में रहते हैं। तो जो श्याम सुंदर कृष्ण है, जो बंसी बजाते हैं, गैया चराते हैं, माखन चुराते हैं, वो है ये मूल कृष्ण। अब समझ में आया ये कौन से कृष्ण है? ये श्याम सुंदर कृष्ण है। और यहाँ पे जो बात हो रही है नीचे द्वारिका कृष्ण की, ये वो हैं जो द्वारिका में जाकर 16,000 रानियों के साथ में विवाह करते हैं। ये रासलीला नहीं करते, ये बंसी नहीं बजाते, ये मक्खन नहीं चुराते, ये द्वारिका नामक अपने दिव्य लोक में सदैव रहते हैं। ये वो कृष्ण हैं जो कि वासुदेव के एक्सपेंशन हैं। तो यानी कि कृष्ण भी बलराम से होते हुए वासुदेव के रूप में द्वारिकाधीश कृष्ण बने। तो कृष्ण और हम, जैसे अब आप देखेंगे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ होते हैं। आप बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय की, जो श्रीनाथ जी को मानते हैं, हर श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जाते हैं, वो लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण के बाल स्वरूप की। इसी तरह से जो और भी कई तरह के अलग अलग संप्रदाय हैं जो किशोर कृष्ण की पूजा करते हैं।
कई हैं जो सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा रानी के युगल स्वरूप में उनको नहीं मानते। लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम भगवान के श्याम सुंदर रूप की पूजा करते हैं। राधा माधव की हमारी पूजा है निकुंज में, हम उनकी उपासना करते हैं। ऐसे भी कई पंथ है जो द्वारिकाधीश कृष्ण की उपासना करते हैं, जैसे वारकरी संप्रदाय है, वहां पर रुक्मणी और विठल जी, जो रुक्मणी और द्वारिकाधीश कृष्ण है, वो उनकी उपासना करते हैं। उनके यहाँ पे द्वारिकाधीश कृष्ण की उपासना है। या आप जगन्नाथ जी के उपासकों को देखेंगे तो जगन्नाथ भी द्वारिकाधीश कृष्ण है, लेकिन वृंदावन के भाव में है, वो तो भाव के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय अलग अलग रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो हम लोग जो है, हम इन मूल कृष्ण की पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं। इतना समझ में आया? ये श्याम सुंदर कृष्ण है। तो इनसे आए बलराम जी, बलराम जी से वासुदेव आए जो द्वारकाधीश कृष्ण बन गए। मूल संकर्षण आए, संकर्षण जो है बलराम बन गए। प्रद्युम्न जो है ये कृष्ण के पुत्र बन गए, और अनिरुद्ध इनके पोते बन गए, प्रद्युम्न के बेटे बन गए। इस संसार में जो हम लीला पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही हुआ। अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का आपने नाम सुना ही होगा। अब क्या हुआ, बलराम जी ने एक्सपेंशन कर लिया। ये इस संसार की बातें नहीं है, ये मत सोचना कि मैं आपको द्वापर की कहानी सुना रहा हूं। द्वापर में ये सब नहीं हुआ है, ये सब अनादि काल पहले हुआ है। ये सब गोलोक धाम में, ये सारी लीला वैकुंठ की है। वैकुंठ में कैसे भगवान ने अपना विस्तार किया था। इसके बाद क्या हुआ, जो ये वासुदेव हैं, क्षमा कीजिए, संकर्षण है, संकर्षण से आगे फिर 4 निकले। सबसे पहले क्या, कृष्ण से बलराम निकले, बलराम से 4 निकले। इन चारों में से भी जो संकर्षण थे, इन संकर्षण से फिर 4 निकले। कौन कौन निकले? वासुदेव, महासंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब ये जो है, ये चारों अलग हैं। वो पहले वाले जो थे वो अलग थे, ये वाले अलग हैं। अब ये वासुदेव कौन है? ये है नारायण। सबसे पहले वासुदेव जो वैकुंठ में नारायण बने, इनसे नारायण का अवतार आता है। महासंकर्षण, जो कि पहले वाले जो संकर्षण थे वो तो बलराम थे। ये दूसरे वाले संकर्षण कौन है? ये सदाशिव और महाविष्णु का मिलित रूप है। आपको कुछ याद आया महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप से? किसी को कुछ याद आया? किसी को कुछ याद नहीं आया? बताइए ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडा प्रणाम। अद्वैत आचार्य। हाँ, वेरी गुड। अद्वैताचार्य, महाविष्णु और सदाशिव का जो मिलित रूप है, इन्होंने जब इस संसार में कलयुग में अवतार लिया तो ये अद्वैताचार्य बन गए। तो खैर, और जो ये प्रद्युम्न थे, ये गर्भोदकशाही विष्णु बन गए, और अनिरुद्ध क्षीरोदकशाही विष्णु बन गए। विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु भी मुख्य रूप से तो 3 है, लेकिन ऐसे सैकड़ों विष्णु हैं, हजारों लाखों विष्णु हैं। और शिव भी एक नहीं, शिव भी लाखों करोड़ों हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि शिव बड़े या विष्णु बड़े, कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं, तो पहले आप उनसे पूछो आप कौन से शिव और कौन से विष्णु की बात करते हो, क्योंकि परस्पर इनमें आपस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कौन से विष्णु कौन से शिव से सीनियर है और कौन से शिव कौन से विष्णु से सीनियर है। इनकी भी सीरीज है। तो खैर, अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है राधा रानी ने कैसे विस्तार किया। ये तो हमने जाना कि भगवान कृष्ण का या बलराम जी का कैसे विस्तार हुआ है। अब हम जानते हैं कि राधा रानी का विस्तार कैसे हुआ है। राधा रानी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के वाम भाग से निकलती है, लेफ्ट साइड से, इसलिए इनको वामांगी कहते हैं, कृष्ण वामांगी। तो राधा रानी भगवान कृष्ण के बाईं ओर से इनका जो है विस्तार हुआ है। कृष्ण ही है लेकिन स्त्री रूप में। तो राधा रानी से फर्दर एक्सपेंशन होता है योग माया और गोपियों के रूप में। 3 मुख्य राधा रानी के विस्तार होते हैं। पहला विस्तार है योग माया के रूप में, दूसरा विस्तार गोपियों के रूप में, और तीसरा विस्तार द्वारका की रानियों के रूप में। यानी कि कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थी वो सब राधा रानी की ही विस्तार थी। अगर कोई कहता है राधा रानी से कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो सारी रानियां राधा रानी ही थी। और वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान जो रासलीला करते हैं, सारी गोपियां राधा रानी ही हैं। राधा रानी से ही इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। राधा रानी को और गोपियों को एक प्रकार से हम एक ही माने, अलग ना माने उन्हें। वो जो है ना, राधा कैसे न जले, तो राधा 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 से क्यों जलेगी जब उसको पता है सामने भी राधा है पीछे भी राधा है। तो ये जो है, ये लोग
शायद इनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अभी राधा रानी किसी से जलती नहीं है, वो किसी से क्या जलेगी, खुद से थोड़ा ना जलेंगी, उन्हें पता है पहले। अब देखो प्रश्न उठता है, राधा रानी ने गोपियों के रूप में क्यों विस्तार किया अपना? जब राधा रानी कृष्ण के साथ में प्रसन्नता से बैठी हैं, यहां तक की कहानी तो समझ में आती है, राधा और कृष्ण का जोड़ा बन गया। बलराम जी तो चलो अपना अलग बैठे, राधा कृष्ण एक सिंहासन पर बैठ गए, तो राधा रानी को क्या सूझी कि वो गोपियों के रूप में आ गई और खुद को ही जलाने के लिए थोड़ी ना आएंगी कि गोपी बन के पहले खुद ही आऊं और फिर खुद ही से कंपटीशन करूं। तो राधा रानी ने गोपियों के रूप में विस्तार किया ही क्यों, अगर उन्हें उनसे जलना था तो जलती ये भौतिक संसार की लड़कियां हैं, और ये राधा रानी को और कृष्ण भगवान को अपने जैसा समझते हैं। तो खैर राधा रानी ने गोपियों के रूप में विस्तार इसलिए किया ताकि कृष्ण को आनंद मिले। राधा रानी सोचती थी एक स्त्री कृष्ण की इतनी सेवा करती है, कृष्ण को कितनी खुशी होती है, अगर मेरे पास तो शक्ति, अगर मैं 2 हो जाऊं, 4 हो जाऊं, 8 हो जाऊं, 1000 हो जाऊं, करोड़ हो जाऊं और करोड़ों स्त्रियों के रूप में कृष्ण की सेवा करूं तो उन्हें कितना आनंद होगा। ये सोच के राधा रानी ने अपना विस्तार करना शुरू किया और उन्होंने करोड़ों गोपियां उत्पन्न कर दी, और ये सारी की सारी राधा रानी के ही समान कृष्ण की सेवा में लग गई। कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही राधा रानी गोपियों के रूप में विस्तारित हुई। और द्वारिकाधीश कृष्ण जो थे वो तो रासलीला करते नहीं, वो तो मर्यादा वाले हैं थोड़े, तो उनके लिए राधा रानी ने द्वारिका की रानियों के रूप में विस्तार किया, अर्थात रुक्मिणी और राधा रानी एक ही हैं। कोई अगर रुक्मिणी देवी की पूजा कर रहा है तो वो राधा कृष्ण रुक्मिणी और कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश में, तो वो राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा के ही समान। राधा रानी ही रुक्मिणी है, रुक्मिणी ही राधा रानी है। सत्यभामा भी राधा रानी है, जामवंती भी राधा रानी है, कालिंदी भी राधा रानी है, मित्रविंदा, ये जितनी भी थी सबकी सब ये राधा रानी ही हैं। इसीलिए इनको कहते हैं सत्य रुक्मिणी नाम। ये सत्य और रुक्मिणी राधा रानी के आप सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो उसमें सारे नाम आते हैं, ये सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती, सारे नाम आते हैं राधा रानी के सहस्त्र नाम में। तो ये जितनी भी गोपियों के रूप में राधा रानी ने विस्तार किया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो द्वारका की रानियां थी इन्होंने लक्ष्मी के रूप में विस्तार किया फर्दर। जैसे जैसे कृष्ण अपना विस्तार करते जा रहे हैं वैसे वैसे राधा रानी भी उनका अपना विस्तार करती जा रही हैं, क्योंकि कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा रानी मूल स्वरूप में है। यहाँ पे राधा के रूप में कृष्ण को आनंद देती हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण को आनंद देने के लिए वो द्वारका की रानियों के रूप में विस्तारित होती है, उस रूप में देती हैं। रामचंद्र जी को आनंद देने के लिए वे सीता के रूप में विस्तारित होती है, उनको आनंद देती हैं। और अब कृष्ण ने क्या किया, वैकुंठ के नारायण बन गए, ये लॉर्ड नारायण। नारायण के रूप में जब भगवान ने विस्तार किया तो राधा रानी महालक्ष्मी बन गई, महालक्ष्मी के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और आप में से अगर कोई थोड़ा बहुत श्री संप्रदाय को जानता हो तो वैकुंठ में नारायण के पास एक नहीं लक्ष्मी होती, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां होती हैं, और वे सभी लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नियां हैं। मुख्य रूप से 3 लक्ष्मियों का वर्णन आता है, भूदेवी, श्री देवी और लीला देवी, मगर यहाँ पे महालक्ष्मियों की संख्या असंख्य है, जितने नारायण उतनी लक्ष्मियां। और उसके बाद क्या हुआ, ये महाविष्णु और सदाशिव आ गए, इसमें शिव जी का भी कह लो कि एक नया रूप प्रकट हुआ। तो राधा रानी ने क्या किया फर्दर, महालक्ष्मी ने क्या किया, महालक्ष्मी ने रमा देवी और पार्वती का मिश्रित रूप बना लिया। रमा और पार्वती, ये पार्वती भी राधा रानी का ही विस्तार है। अगर कोई माँ पार्वती की उपासना करते हैं तो वो भी याद रखे कि ये भी राधा रानी का ही विस्तार है, उन्हें उस रूप में आप पूज सकते हैं। और उसके बाद में गर्भोदकशाही विष्णु के लिए वो अन्य लक्ष्मी बन गई, क्षीरोदकशाही विष्णु के लिए अन्य लक्ष्मी बन गई। इस तरह से राधा रानी का भी विस्तार हुआ कृष्ण के साथ साथ में। ये है सृष्टि लीला। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नए भक्तों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पुराने भक्तों का रिवीजन हो गया होगा। तो इस तरह से कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। ये तो आदि पुरुष क्यों कहा गया कृष्ण को, क्योंकि सबसे पहले कृष्ण थे। अब इसमें हमारा प्रश्न ये था, हमने शुरुआत कहां से की थी कि क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या नहीं, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कृष्ण ही मूल पुरुष हैं और कृष्ण से बहुत बाद में वैकुंठ के लॉर्ड विष्णु नारायण आए हैं।
तो विष्णु वास्तव में कृष्ण के विस्तार हैं, वो भी डायरेक्ट विस्तार नहीं है, कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं। तो इस तरह से इसको समझना है। और महालक्ष्मी भी राधा रानी के विस्तार की विस्तार की विस्तार हैं, ये चीज समझनी है। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जिन भक्तों का प्रश्न नहीं है कृपया हैंड डाउन कर लें अपना। जिन भक्तों का प्रश्न नहीं वो हैंड डाउन कर लेंगे। जी रंजना माता जी। मुझे मेरा क्वेश्चन पहले का ही, सॉरी मैंने। ओके ओके ओके, मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बोला कि कृष्ण भगवान मतलब उन्हीं से सब अवतरित हुए हैं, तो मतलब वो भगवत गीता में एक श्लोक नहीं आता कि जब भी मतलब ज्यादा बुराई हो जाएगी तो मैं हर युग में वो आऊंगा, अवतार लूंगा। तो फिर वो समझ नहीं आया थोड़ा। तो ये प्रश्न भी तो आपका अवतार ही हुआ कृष्ण भगवान का। जो अवतार, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया मेघा माता जी। पहली बात हमें समझनी है, यहाँ पे हम विस्तार समझ रहे हैं और वहां पे भगवान ने अवतार शब्द यूज किया है। अब ये भी बड़ा ट्रिकी है कि अवतार का मतलब कुछ और होता है और विस्तार का मतलब कुछ और होता है। विस्तार का मतलब होता है एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन करना, अपने अंदर से दूसरा प्रकट कर देना। और अवतार शब्द का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। अवतरण, अवतरण संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है नीचे उतरना। तो जब भगवान नीचे उतर कर आते हैं तो उन्हें कहते हैं अवतार लेना, और जब वो अपने अंदर से एक दूसरा रूप प्रकट करते हैं उसे कहते हैं विस्तार करना। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये विस्तार है। कृष्ण से राधा रानी का विस्तार हो रहा है, राधा रानी से योग माया का विस्तार हो रहा है, योग माया से आगे द्वारका की रानी महालक्ष्मी का विस्तार हो रहा है। अब अवतार क्या है? जब यही महालक्ष्मी, क्योंकि आप जितने भी देख रहे हैं ना, द्वारका की रानियां, योग माया, महालक्ष्मी, ये सब अलग अलग वैकुंठों में सदैव विराजमान रहती है। ये एक बार विस्तारित हुई और कभी वापस नहीं जाएंगी। ये नहीं कि पहले विस्तारित होगी फिर वापस अंदर चली जाएंगी। अब ये निकल गई तो निकल गई, और ये सदैव रहती है। अब ये जब नीचे आ जाएंगी तो उन्हें कहेंगे महालक्ष्मी का अवतार हुआ है। जब ये बलराम जी जो आपके सामने यहाँ पर है, बलराम जी जब ये वैकुंठ से नीचे आएंगे तो कहेंगे बलराम जी का अवतार हुआ है। जब ये द्वारिकाधीश कृष्ण आपके सामने वैकुंठ से नीचे आएंगे तो कहेंगे ये द्वारिकाधीश का अवतार हुआ है। और ये मूल कृष्ण जब नीचे आते हैं तो इन्हें कहते हैं कृष्ण का अवतार हुआ है। या ये रामचंद्र के रूप में यहाँ पर कोने में आप देख रहे हैं इधर, ये जब आते हैं तो इन्हें कहते हैं राम जी का अवतार हुआ है। तो अवतार का मतलब होता है इनके रूप हैं ऊपर ओरिजिनल, मत्स्य, कूर्मा, वराह, कच्छप, ये सारे रूप परमानेंटली वैकुंठ में अलग अलग लोकों में रहते हैं। नरसिंह भगवान का अपना लोक है, वराह भगवान का अपना लोक है, बुद्ध भगवान का अपना लोक है, परशुराम जी का अपना लोक है। और ये जब नीचे आ जाते हैं तो इन्हें कहते हैं इन्होंने अवतार लिया है। पर सामान्य भाषा में जो हमने आज तक सुना है, हमने ये सुना कि महाविष्णु के पास जाते हैं वो सभी देवता, वो प्रार्थना करते, विष्णु जी कहते ठीक है मैं अवतार लूंगा, तो विष्णु जो है वो रूप बनाकर आ जाते हैं। तो असल में क्या होता है, वैकुंठ के अंदर जो वो मूल रूप है उनका, वही नीचे आते, उन्हें ही अवतार कहते हैं। तो अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, और अवतार का मतलब ये नहीं होता कि वो रूप ऑन द स्पॉट बनाते हैं। हालांकि कथा हमें ऐसी सुनाई जाती है कि जैसे जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिले वैसे वैसे भगवान विष्णु ने सोचा ये रूप बनाता हूं, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या था, एक जैसे स्टोर होता है ना, किसी हम उसमें जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमें कोई डिओड्रेंट खरीदना है तो उस डिओ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम उसमें से कहते हैं हाँ ये वाला परफेक्ट है। तो ये हुआ था, विष्णु ने देखा मेरे इतने सारे रूप हैं, इनमें से कौन सा वाला ठीक रहेगा, तो उन्होंने नरसिम्हा को सिलेक्ट किया था। नरसिम्हा को उन्होंने उस समय बनाया नहीं था, उनको उस समय डिजाइन नहीं किया गया था, उनको सिलेक्ट किया गया था। तो विस्तार जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं और अवतार नीचे आते हैं, ऐसा। मेघा माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। बड़ा जटिल टॉपिक था वैसे, धन्यवाद। हाँ मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी हम बार बार सुनते थे कि भगवान शंकर जी राम जी की उपासना करते और भगवान राम जी शिव जी को अपना आराध्य मानते थे। तो पर अभी हम ये भी सुन रहे हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो श्री राधा रानी की उपासना करते हैं।
वो उनकी आराधनीय शक्ति है, तो जो कि अलग अलग रूप में विस्तारित तो होती रहती है उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो हम बिना किसी टीका टिप्पणी के ऐसे मान सकते हैं ना कि श्री कृष्ण ही मूल रूप है और जो भी भगवान विष्णु के अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। हमें सबसे पहली चीज ये माननी पड़ेगी कि हम जैसे सुनते हैं ना कि शिव जी विष्णु की उपासना कर रहे हैं या कृष्ण राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, तो हम ऐसे समझते हैं जैसे इस संसार में एक व्यक्ति किसी और की उपासना करता है। कृष्ण और शिव और राधा रानी और विष्णु जब हम समझ जाएंगे तत्व रूप से एक ही हैं, तब हम समझ पाएंगे कि कोई किसी की आराधना नहीं कर रहा है, भगवान एक ही हैं और वो लीला कर रहे हैं और हमको मूर्ख बना रहे हैं। हम लोग लड़ाई करते हैं, मैं शिव जी का भगत हूँ, वो कहेगा मैं विष्णु का भगत हूँ, मेरे शिव जी ने देखो, तुम्हारे राम जी ने मेरे शिव जी की पूजा की थी शिवलिंग की, तो तुम्हारे राम और मेरे शिव को अलग अलग मान रहे हैं वो। ये चीज उनको समझनी पड़ेगी कि तत्व रूप से किस तरह से इन चीजों को समझा जाए। जब वो कहें कि तुम्हारे शिव जी भी तो राम राम का जाप करते, हमारे भगवान का, तो हमारा भगवान और तुम्हारा भगवान, क्योंकि भगवान को हम अलग अलग समझते हैं, तो हमें समझना है तत्व रूप से एक है, लीला के रूप से अलग अलग है। लीला के लिए वो विस्तारित हो गए, तो कह लो कि क्लोनिंग हो गई तो अब दो हो गए ना, अब तो एक रही नहीं। कृष्ण से राधा रानी निकल ही गई तो अब राधा रानी को हम अलग ही मानेंगे ना, कि राधा रानी अलग है कृष्ण अलग है, तभी तो हम उनको युगल कहते हैं। युगल मतलब दो, लेकिन तत्व रूप से समझेंगे तो सब एक ही हैं। फिर आप कहोगे मायावादी सिद्धांत आ गया बीच में। एक ही है का मतलब ये भी नहीं है कि सब एक ही हैं, मगर हमें ये समझना है कि अब अलग हो चुके हैं, कभी एक ही थे पर अब अलग हो चुके हैं, अब इनके अंदर से विस्तार हो चुका है। तो शिव जी जो सदा शिव जी हैं वो भी बलराम जी के ही विस्तार हैं, बलराम जी से विस्तारित होते हैं और बलराम जी कृष्ण से विस्तारित होते हैं, तो कह सकते हैं कि तत्व वही है उनका। तो तात्विक रूप से सब एक ही हैं। तो ये मेरे भगवान तुम्हारे भगवान, वो उनकी उपासना, कौन किसकी उपासना, ये सब लीला है, ये सब सृष्टि की लीला है, और इस लीला को समझना बहुत ही ज्यादा जटिल है। इसीलिए अधिकांश लोग इसको समझने में, मेरे समेत अधिकांश लोग इसको समझने में असमर्थ हैं। जी जी प्रभु जी, बहुत है ऐसे। मेरा तुम्हारा तो होता है घर परिवार में कि तुम मेरे भगवान को नहीं मानते, तुम अपने मतलब मेरे अपने भगवान को मानने के लिए फोर्स करते हो। मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसा टीका टिप्पणी घर में होती है। तो अगर अपने लिए हम अपना स्वार्थ देखें तो हमें समझना चाहिए कि सब भगवान एक ही हैं और विस्तार अलग अलग है। आज ही संजय प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी, तो किसी से बात करके पूछ रहे थे, एक प्रश्न का उत्तर मुझे दो। किसी ने यही टॉपिक छिड़ा, कहते हैं जो लड़ाइयां हैं ये नीचे ही होती हैं, ऊपर लड़ाई क्यों नहीं होती? ऊपर भी लड़ाइयां होनी चाहिए, राम जी में शिव जी में। वो कहे मेरे फॉलोवर्स आजकल ज्यादा हो गए, राम जी कहे नहीं देखो मेरे कितने हैं, फिर बीच में कृष्ण भगवान चश्मा लगाकर आ जाए, भैया हमारा देखो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, अभी तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी फॉलोवर्स की लड़ाई, ये सब ये नीचे है। यहाँ पर हम कहते हैं मेरे भगवान, और हम भगवान भी वही सेलेक्ट करना चाहते हैं जो ट्रेंड में हो। अभी कृष्ण भगवान का ट्रेंड चल रहा है, आप बेसिकली देखें तो इस टाइम भक्ति कल्ट चल रहा है। लगभग 500 साल पहले से मीरा जी आई, तुकाराम जी आए, और जितने भी ये संत नरसिंह भगत है, अचानक से ये कृष्ण भगवान की भक्ति का अचानक से प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। उससे पहले शिव जी का ज्यादा चलता था। तो अब जब कृष्ण भगवान का प्रचार ज्यादा बढ़ा तो शिव जी के प्रचारकों ने सोचा भाई हमारे भगवान कैसे पीछे रह गए, तो वो भी काशी में और वो महाकालेश्वर, और उन्होंने भी कोशिश करी कि हमारा भी बढ़े। राम जी के भक्त सोचते हैं भाई हमारे वाले तो पुराने लग रहे हैं, ये कृष्ण तो नए से लग रहे हैं, हमारे पुराने लग रहे हैं, तो वो भी थोड़ा अब राम मंदिर बन गया उसका भी। तो ये सारी लड़ाई नीचे है। जिसने जिस भगवान को पेट्रेन कर रखा है वो उनको वो एक ट्रेडमार्क लगाकर कहता है मैं इनका भगत हूँ, मैं इनका प्रचार करूंगा। तू कौन होता है वो अपने भगवान का प्रचार करने वाला? तुम्हारे भगवान को तुम्हारे प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार पूरे विश्व के अंदर है। ये लीला होती है भगवान की, और ये ऊपर कोई लड़ाई नहीं है इस तरह की राम जी में कृष्ण जी में, क्योंकि वहां पे तो तत्व रूप से सब एक ही हैं। तो ये सब नीचे की ना समझी वाली बात है हमारी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद मनोरमा माता जी। बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी फिर जो कहते हैं कि देवी आ गई, वो कौन सी देवी होती है जो कहते हैं शरीर में देवी आ गई? अभी माता मेरे को तो कभी आई नहीं, तो मेरे में आ जाती तो मैं पूछ लेता भाई आप कौन सी वाली हो। जिसको आती है उन्हीं को जाके आप पूछना भाई कौन सी वाली आती है तुमको, तो वो बताएंगे कौन सी। प्रभु जी बात तो सुनो, अभी ना रथ यात्रा थी जगन्नाथ दुर्गापुर में, तो जगन्नाथ जी ना अपने गर्भगृह से जाने वाले थे, तो महाआरती होने वाली थी, भोग आरती।
तो ना एक माता आई और अपने बाल बुल खोले घुमाने लगी और कहती है मेरा सब कहते हैं देवी आ गई, देवी आ गई, और विघ्न आ गया, आरती रुक गई। फिर वो हाँ ये ऐसे ऐसे पता घुमाने नहीं, लगी। असली असली भी होते होंगे, कुछ ही असली होते होंगे, ज्यादातर तो। एक बार हम अपने दीदी के घर पे कीर्तन कर रहे थे, उनकी शादी थी, तो सब भक्त लोग हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे। तो अचानक से मेरी एक बुआ, शरीर की थोड़ी दूर की बुआ थी, सगी नहीं थी, वैसे से झूमने लगी, गोल गोल घूमने लगी वो। तो कीर्तन रुकवा दिया मैंने, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है सब देखने की, हम तो घबरा गए। तो मैंने कहा क्या? वो कहते हैं चुप रहो देवी आई है। मैंने कहा कृष्ण कीर्तन में तो देवी आती नहीं, ये तो जगराते में आती, कृष्ण कीर्तन में कैसे आ गई? तो उनका घूमना भी बंद हो गया, फिर वो सीधी होके बैठ गई। फिर हमारा कीर्तन चालू। उनका रॉन्ग नंबर लग गया होगा। तो कई ज्यादातर तो ऐसे फ्रॉड ही होते हैं। रियल में जो देवी आती, रियल में भी आती है, ऐसी बात नहीं। जैसे अभी वो कांतारा फिल्म देखी थी हमने, वो दिखा रहे थे कि वो सच में देव का प्रवेश होता है, ये प्रवेश आना, या मगर ये हर ऐसी राह चलतों में नहीं आ जाता है, ये किसी की पीढ़ी चलती है, सिद्धि चलती, जो चौंकी भरते हैं उनमें आता है। ये ज्यादातर लोग जो है इसको नकली भी कर देते हैं। तो असली में भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, असली में भी आती हैं, मगर वो ज्यादातर जो है दिखावे करते हैं। बट बहुत ही रेयर किसी को वो चूज करती हैं जिसमें उनको आना हो। तो बबीता माता जी, आप में तो कोई देवी नहीं आती? प्रभु जी रथ यात्रा में कैसी देवी आ जाती है फिर? उनको बताना था ना कौन सी देवी है, सुभद्रा देवी आई है या लक्ष्मी देवी आई है, क्योंकि ये तो चौंकी करती नहीं है। तो उनको पूछना था भाई यहाँ पे कैसे आ गई, वो शायद वो भी रुक जाती। हाँ ऐसे ही होता है माता, कोई बात नहीं। आप में तो कोई देवी नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, कृपा है जी। बिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद मैं आ पाई हूँ, बहुत एब्सेंस हो गई, तो हम मुझे सोच ही थोड़ा रहे थे, बहुत दिनों से सोचे थे बिनी माता जी नहीं आ रहे हैं अब, और बीच में शायद आपने महीने 2 महीने का गैप डाला है, छोटा मोटा भी नहीं डाला है। हाँ थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, वो टेम्पल सेवा में और फेस्टिवल में थोड़ी बिजी हो गई। प्रभु जी, इसीलिए ये पूछना था कि ये कौन सा मतलब फर्स्ट कैंटो का कौन सा श्लोका चल रहा है? फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 21, 1.10.21। ओके, और ये यूट्यूब पे वीडियोस में यूट्यूब पे होगा या सब लाइव में होगा या प्लेलिस्ट में होगा? वो ये कहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा? में मिलेगा माता जी, लाइव में नहीं मिल पाएगा। एक बार ये ग्रुप में वो प्लेलिस्ट डाल दो तो थोड़ा सा डेली आएगा। का यूट्यूब का लिंक डेली आता है वैसे ग्रुप में, जो जैसे आज क्लास हुई, अभी माता जी इसको अपलोड कर देंगी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो ये यूट्यूब पे चला जाएगा। फिर उसका लिंक जो है जनरेट करके शाम तक माता जी डेली डाल देते हैं, तो वहां से आप इस वीडियो पर जा सकते हैं। इसके पीछे वाली वीडियोस आपको इसके नीचे मिल जाएंगी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को पार्थसारथी में भी क्लास है, वहां पर भी आपके दर्शन करेंगे। ठीक है, प्रभु जी टाइमिंग क्या है? 7:30 शाम को। उसका लिंक भी साधना भक्ति ग्रुप में मैं डाल दूंगा जी। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी बस वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, आज थोड़ा सा अचंबा डाल दिया आपने प्रभु जी, थोड़ा विस्तार बता के। थोड़े से ना क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में कि मैं अभी दिमाग में मतलब कि राधा रानी के ऊपर से ही आ रहा है कि शुरू से यही सुना है जब से इस्कॉन ज्वाइन हुई हूँ कि अंतरंगा शक्ति है भगवान की, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो जैसे अभी आपने बताया तो कि वो कृष्ण के अंदर से वो प्रकट हुए, विस्तार किया भगवान ने, और उनके फिर राधा रानी से वो योग माया है। और तो हमने ऐसे सुना है कि जैसे कि एक इंसान भक्ति करता है तो जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, अगर हम माया की ओर जाते हैं तो वो माया देवी बन जाती है, अगर हम भक्ति की ओर जाते हैं तो वही बहिरंगा शक्ति योग माया बन जाती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी, तो कैसे इसको समझ सकते हैं? और सेकंड बात ये है कि ये भी मैंने मतलब कि ज़्यादा सुना है कि शास्त्रों के माध्यम से ये बता रही हूँ कि मतलब कि कृष्णा के एक होता है ना, प्राण बसते हैं श्रीमती राधा रानी के अंदर,
कि मतलब कि उन्होंने खुद से ही विस्तार किया और उनके प्राण भी उनमें बसते हैं। ये थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ना मतलब कि सर के ऊपर से जा रही है सारी बातें कि मतलब कि कैसे हो रहा है कि वो उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भी दिया था ना जब एक बार उनके सर में दर्द हुआ था तो, कि मैं उन्होंने आपको अपने समझाता हूँ, मैं समझ गया, मैं आपको समझाता हूँ माता जी, इसको कैसे समझना है। ये वृंदावन की लीला, बोलो वृंदावन की, नहीं जाने गुरु और चेला, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा हरे कृष्णा। हमें बस हरे कृष्णा जपना है, इसको तो ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। और कहते ना, ये प्रेम की अगध कहानी, नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी, या को जाने बिरज की नार, जपे जा हरे कृष्णा। तो बस हम हरे कृष्णा जपे, इसको समझना बड़ा ही कठिन है और बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जस्मि तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं जैसा हूं, मेरी शक्तियों समेत मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। अगर आप ज्ञान का सहारा लेकर, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली अभी हम ज्ञान का सहारा लेकर ही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ज्ञान का सहारा लेकर अगर आप मुझे जानने की कोशिश करोगे तो आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे। कृष्ण जो है ना, ये कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, और एक्चुअली में कृष्ण की फिलॉसफी, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो कृष्ण को समझना तो ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। तृतीय स्कंद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न करेंगे, मुझे कृष्ण तत्व के विषय में बताइए, सृष्टि की लीला समझाइए। तो ब्रह्मा जी वहां पर बोलेंगे, नारद मैं भी नहीं समझ सकता, मेरा पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना है, 4 माथे दिए मुझे, मैं पूरा ब्रह्मांड का सृजन करता हूं, लेकिन ये जो ब्रह्म तत्व है, वहां ब्रह्म तत्व की चर्चा हुई है, कृष्ण को ही ब्रह्म तत्व कहते हैं, उनको समझना मेरे बस की नहीं है। नारद मैं प्रयास करूंगा तुम्हें समझाने का। तो श्रीमद् भागवतम में प्रयास हो रहा है समझाने का। जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं समझ पाए, तो पढ़ने वाले कैसे समझेंगे माता जी। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है, भगवान से ही निकली है। और अब राधा रानी कौन है? ये सेवक ठाकुर हैं। 2 ठाकुर आ गए। अब कृष्ण जो है वो सेव्य ठाकुर हैं, राधा रानी सेवक ठाकुर हैं। सेवक ठाकुर मतलब है ये भी भगवान, इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण की सारी पोटेंसीज इनमें है, क्योंकि क्लोनिंग हुई है ना, उसी लॉ से दूसरी लॉ जली है। तो राधा रानी इज इक्वली पोटेंट देन कृष्णा, कृष्ण के समान ही है, लेकिन ये सेवक भाव में है। बलराम जी का भी, ये बलराम जी भी सेवक ठाकुर हैं। बलराम जी पूर्ण कृष्ण है, लेकिन ये सेवक कृष्ण है। और जो मूल कृष्ण बीच में हमें दिख रहे हैं, ये सेव्य कृष्ण है। ये सेवा लेते हैं और ये दोनों इनकी सेवा करते हैं, और तीनों ही भगवान हैं। ये सेवक ठाकुर हैं और ये सेव्य ठाकुर हैं। तो जो सेव्य ठाकुर हैं उनकी सेवा करने के लिए, अब सेवा करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो राधा रानी क्या है? अंतरंगा शक्ति है भगवान की, तो ये विस्तार करती हैं। पहले धाम के रूप में विस्तार करती हैं। एक्चुअली धाम के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं। ये आप सबने सुना ही था, संवित संदिनी और वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी कृष्ण संहिता में। श्री कृष्ण संहिता हमने पढ़ी थी जन्माष्टमी के ओकेजन पे। तो ये पहले धाम प्रकट करती हैं, और धाम आ जाता है, गोलोक धाम बनता है। फिर गोलोक धाम के अंदर रूप प्रकट होता है, सुंदर सुंदर वस्तुएं प्रकट होती हैं। उसके बाद में राधा रानी गोपियों के रूप में अपना विस्तार करके गोलोक धाम को भर देती हैं, और कृष्ण को उस धाम के अंदर, कहते हैं ना, पहले प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, फिर फर्नीचर आया, फिर राधा रानी ने अपना विस्तार करके खूब सारी स्त्रियां बना दी, और अब वो कृष्ण की सेवा में लग गई हैं। इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है ज्योति माता जी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा। जी समझ आ गया है प्रभु जी। तो मुझे एक क्वेश्चन है, तो मतलब कि ज्यादातर सुना है कि प्रार्थना ज्यादातर हमें ना श्रीमती राधा रानी से और नित्यानंद प्रभु से करनी चाहिए, तो ये जल्दी सुनते हैं। स्पेशली तो इसको में यही कहते हैं कि मतलब कि हमें बलराम जी से करनी चाहिए, क्योंकि ये तत्व गुरु है। तो गुरु तत्व है। हाँ,
हाँ, तो इनसे करनी चाहिए। अगर हमें कृष्णा के पास जाना है तो कृष्णा सबसे ज्यादा राधा रानी के सुनते हैं, तो फिर हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, जब आपको मंजिल पर पहुंचना है तो सीढ़ी से जाएंगे ना, सीढ़ी के बिना आप मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। तो सीढ़ी की शरण लेनी पड़ेगी मंजिल तक जाने के लिए। राधा रानी और बलराम जी सीढ़ी हैं जो कृष्ण तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस केस में सीढ़ी भी कृष्ण है, मंजिल भी कृष्ण है, ले जाने वाले भी कृष्ण है, प्रेरणा देने वाले भी कृष्ण है, गुरु भी कृष्ण है, वैष्णव भी कृष्ण है, हरिनाम प्रभु भी कृष्ण है, बलराम जी भी कृष्ण है, राधा रानी भी कृष्ण है, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। तो इस तरह से इसको समझना है कि कृष्ण ही वो सीढ़ी बन गए जिसकी हमें शरण लेनी है। अरे भाई जबरदस्ती मत किया करो, ये लोग मुझे जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं क्लास में क्वेश्चन आंसर्स लेता रहूंगा, सिर्फ मुझे सर्विलेंस का काम है। तो हम फोन के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। जी, अगला प्रश्न अब हम फोन पे लेंगे। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया ना वासुदेव कृष्ण, फिर द्वारिका वाले कृष्ण थे? वासुदेव कृष्ण मथुरा वाले कृष्ण हैं, द्वारिका वाले कृष्ण है द्वारिकाधीश कृष्ण है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। अगला प्रश्न प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत नॉलेजेबल क्लास थी आज। मैं वैसे ही नॉर्मली सुनने बैठ गई, ये तो पूरा लिखने वाली किताब मतलब क्लास थी आज। तो रिकॉर्डिंग सुन के वापस से इसके रिटर्न नोट्स लेने पड़ेंगे। एक तो ये कह रही थी प्रभु जी। सेकेंडली, एक छोटा सा क्वेश्चन आया माइंड में, मैं सोची थी कोई और पूछ ले, तो ज्योति माता जी से मिलता जुलता सा है वो। जैसे आप बोल रहे थे कि राधा रानी ही पार्वती में अपना विस्तार करती है, तो उस फॉर्म में भी उनकी आराधना की जा सकती है। तो प्रभु जी, अभी तक तो यही सुना था कि जो पार्वती माता है वो, जैसे जो दुर्गा माता है वो तो बहिरंगा शक्ति है, और जो राधा रानी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अब ये दोनों मिक्स कैसे हो गए प्रभु जी? सब कुछ मिक्स हो जाता है ना, और मिक्स होके फिर वापस अलग हो जाता है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा सब मिक्स हो जाएगा। चलो, तो मजाक की बात रही। इसका आंसर ज्योति माता पहले ही दे चुके हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वही जो माया है वही योग माया बन जाती हैं, और जब हम भगवान कृष्ण से अलग रहकर सुख भोगना चाहते हैं तो वही माया महामाया बन जाती हैं। तो महामाया और योग माया, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बिजली का, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी के उदाहरण से ना सब समझ में आ जाता है। बिजली जो है अगर आप रेफ्रिजरेटर में लगाते हो तो वो ठंडा करती है, लेकिन वही बिजली अगर आप हीटर में लगाते हो तो वो गर्म करती है। अब आप बिजली के बारे में क्या राय बनाएंगे? बिजली गर्म कर रही है या ठंडा कर रही है? बिजली तो बिजली है, वो तो बस फैसिलिटेट कर रही है। तो माया बस जीव को फैसिलिटेट करती है। माया दो नहीं है, वो एक ही है, दो रूपों में, या कह लीजिए दो तरह से काम करती है जीवों पे। जो जीव तो कृष्ण के पास जाना चाहता है तो वो माया योग माया बन जाती है उसके लिए, और जो जीव कृष्ण से दूर जाना चाहता है उसके लिए वही माया महामाया बन जाती है। माया एक ही है, माया दो नहीं है, राधा रानी ही वो माया है। इस तरह से समझना। और जो बात रही पार्वती माता की, तो आपने सुना ही होगा कि विष्णु भगवान दूध के समान है और शिव जी दही के समान है। दूध और दही में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, सब सेम ही मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ उसमें भी होते हैं। और बस इतना है कि दूध में जब खटास डल जाती है तो वो दही बन जाता है, और दूध से ही दही बना है, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता। तो विष्णु भगवान के अंदर जब ये जो भौतिक माया है इसका जब प्रवेश होता है, इसके साथ जब उनका संपर्क होता है, तब वो शिव बन जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्वती जी हैं, इनका जो मूल रूप है प्रकृति रूप में, ये माया है मूल रूप से। जो भौतिक माया की बात कर रहे हैं इस संसार में, जो कि महामाया है, तो महामाया के साथ विष्णु भगवान संपर्क जब करते हैं तो वे शिव बन जाते हैं। तो इसी तरह से राधा रानी भी जो है वो भी दूध और दही के ही उदाहरण से पार्वती बन जाती हैं। ऐसा कुछ समझना है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बिन्नी माता जी। बिन्नी माता जी। प्रभु जी पहले कहा है, सॉरी। ओके ओके। ज्योति माता जी, आपका प्रश्न भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपका थैंक यू कहना था
कि आप हर रोज ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें समझाने के लिए हमें बताते हैं। उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं आपके चरणों में धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि जो चीज़ें नहीं पता थी तो वो भी आप इतनी अच्छी तरीके से आप हमें बताते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मर्सी है भगवान की। तो गुरु महाराज जी की और प्रभुपाद जी की है कि उन्होंने आपको हमें दिया कि सब कुछ बताने के लिए। तो थैंक यू के अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, ये बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती हूँ प्रभु जी, और बस थैंक यू ही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ज्योति माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाव बड़े सुंदर हैं और ये वास्तव में आपका ही सब दिया हुआ है। आपकी कृपा से ही ये क्लास मुझे मिल पाई है। आप ही ने हमको इस क्लास में शामिल किया है और हम आपके ऋणी रहेंगे कि आप सब भक्तों के बीच में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत ज्ञान है और मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। मैं भी आपके साथ रीड ही कर रहा हूँ। हम सब मिलके रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग करते करते जो चीज़ें हमें समझ में आती, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, सभी अपने अपनी राय भी देते हैं कई बार। तो ये भागवतम डिस्कशंस हैं, ये भागवतम क्लासेस नहीं है, ये भागवतम डिस्कशंस कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हम डिस्कस करते रहे। सभी भक्त जो हैं सभी कुछ ना कुछ कह लीजिए कि जो उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना है सभी शेयर करते हैं। तो हमने जो अपने गुरुजनों से सुना है हम सिर्फ वो आपके साथ साझा करते हैं। बाकी बात रही ज्ञान की, तो ज्ञान में सबसे छोटा मैं ही हूँ यहाँ पे। आप सभी भक्त बहुत वरिष्ठ हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति माता जी आपके शब्दों के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न तो अभी नहीं है। तो अभी तो पता है बहुत मजा आएगा। अभी अगर इस पे और डीप जाए ना, द्वारिकाधीश कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और श्याम सुंदर कृष्ण, इनकी फिलॉसफी इतनी जबरदस्त है। अगर आप जाना चाहे, मैं देख रहा हूँ, उनको भी देख रहा हूँ, मेरी नजर वहीं पर है, मेरी नजर है। तो अब मैं क्या इनके बोरे से क्या पैक करके लिए माना था इनको, तो क्षमा कीजिएगा, वो कुछ पीछे से कार्य भी चल रहा है मंदिर में साथ साथ। तो इस तरह से जो है अभी जैसे श्याम सुंदर कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गीता का ज्ञान देने वाले हमारे कृष्ण नहीं थे। हमारे भगवान कृष्ण जो राधा माधव हैं, राधा गोविंद हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, राधा रास बिहारी जिनकी हम पूजा करते हैं, गीता का ज्ञान उन्होंने नहीं दिया था। गीता का ज्ञान देने वाले वासुदेव कृष्ण थे। और वासुदेव कृष्ण गुरुकुल गए थे, उन्होंने पढ़ाई की थी, जबकि श्याम सुंदर कृष्ण कभी गुरुकुल गए ही नहीं। उनको नाम लिखना नहीं आता, उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता है और वो कभी गुरुकुल भी नहीं गए। वो एक गोप जात के बालक हैं और उनकी कम्युनिटी में सिर्फ गायें चराना, दूध निकालना, मक्खन खाना, यही सब उनको सिखाया गया उनके माता पिता के द्वारा। तो वो यही काम करते हैं। तो एक्चुअली में हमारे, इसीलिए हम गीता भवन में जैसे आप फोटोज, जैसे आप विग्रह देखते होंगे, वहां पे कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है। हमारे भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना भी नहीं आता है। हमारे जो भगवान जी हैं श्याम सुंदर जी, वो सिर्फ एक ग्वाले के पुत्र हैं और जो हैं वो कभी कभी असुरों का जो वध होता था वो लीलाएं भी इस तरह से वासुदेव कृष्ण का ही प्रवेश उनमें होता था, उसी के द्वारा होती थी वो लीलाएं। तो ये बातें हमें समझनी होंगी, आगे बहुत विस्तार आएगा। फिर द्वारिकाधीश कृष्ण बंसी बजाना नहीं जानते जो रुक्मिणी जी के साथ होते हैं वो बंसी नहीं बजा सकते, तो क्योंकि बंसी बजाना जो है श्याम सुंदर कृष्ण का कार्य है। तो इनमें बड़ा विस्तार है, इसमें कभी हम चर्चा करेंगे इस पर भी। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जी आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि श्याम सुंदर कृष्ण ग्वाले कृष्ण है, तो वो तो उसमें दिखाते हैं भी ग्वाले कृष्ण वही श्याम सुंदर कृष्ण जो ग्वाले हैं। जब वहां पे आते हैं, कंस को मारते हैं, नंद महाराज को, महाराज उग्रसेन को बनाते हैं अपना राजा, तो उन्हीं ग्वाले कृष्ण की फिर आगे उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता है शिक्षा लेने के लिए, संदापनी ऋषि के आश्रम में। ग्वाले जो हैं भगवान कृष्ण, वो ये सब नहीं करते प्रभु जी। असल में भगवान कृष्ण मथुरा गए ही नहीं। श्याम सुंदर कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं, वृंदावन कभी भी कृष्ण छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं हैं। ये ना एक लोचा हुआ था बीच में। क्या हुआ था, जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण को ले जाने के लिए, तो गोपियों में बात फैल गई कि कृष्ण जा रहे हैं छोड़ के, और यशोदा मैया तो लगभग अचेत हो गई थी। हालांकि कृष्ण कहकर गए थे परसों आ जाऊंगा, और कृष्ण कभी झूठ बोलते नहीं है।
तो हुआ ये था कि सब में ये बात फैल गई और सभी लगभग मूर्छित प्राय हो गए। राधा रानी नहीं मूर्छित हुई, क्योंकि राधा रानी इस तत्व को जानती थी कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ ही नहीं सकते, राधा रानी भी कभी वृंदावन नहीं छोड़ती हैं। तो हुआ क्या था, रास्ते में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा, जब ब्रज की सीमा आई, जब वृंदावन की सीमा आई, तो वहां पे कहा हमें स्नान करना है। कृष्ण बलराम ने कहा हमें स्नान करना है। तो अक्रूर जी ने कहा ठीक है आप स्नान कर लीजिए। तो पास में एक सरोवर था जो वृंदावन की सीमा पर था, वहां पर कृष्ण और बलराम डूबे पानी में और श्याम सुंदर कृष्ण उसके अंदर ही रह गए। उनके अंदर से वासुदेव कृष्ण निकलकर अक्रूर जी के साथ आगे चले गए और बाद में श्याम सुंदर कृष्ण वापस लौटकर वृंदावन आ गए, लेकिन अदृश्य रूप में। वैसे जंगलों में छुप के रहते थे। जितने 100 साल तक गोपियों का विरह हुआ है, जो उन्होंने विरह सहन किया है, वास्तव में विरह था ही नहीं। कृष्ण उनको दर्शन भी देते रहते थे, उनसे मिलते भी थे, पर गोपियों को लगता था हमें मूर्छा हो रही है, हमें डे ड्रीमिंग हो रही है, हमें वो क्या होता है आजकल, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं हमको। उनको ये लगता था। कभी रात्रि में आकर किसी गोपी को चुम्बन करते थे, किसी को आलिंगन करते थे, तो गोपियां सुबह सुबह बताती थी सखी मुझे तो ये सपना आया, तुम्हें क्या, तुम कहती मुझे तो ये सपना आया। और जब उद्धव जी भी गए थे ब्रज में, उद्धव जी को भेजा था वासुदेव कृष्ण ने उधर अपने गोपियों के पास, तो उद्धव जी को राधा रानी ने कहा था कि विरह हमारा नहीं है, तुम तत्व नहीं समझते हो, कृष्ण हमारे साथ ही हैं। तब उन्होंने, राधा रानी ने कृष्ण का आह्वान किया और श्याम सुंदर कृष्ण तुरंत उनके निकट आकर बैठ गए। उद्धव जी कहते हैं ये तो वहां बैठे हुए थे, यहाँ कैसे आ गए। तब राधा कृष्ण जो है वो, इसका आपने सीरियल में भी देखा होगा, राधा कृष्ण सीरियल जो पुराना वाला था उसमें दिखाएगी ये चीज। तो कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण का विरह कभी हुआ ही नहीं था। और ये जो कंस को मारना धाड़ना ये सब जो है, ये सब चीजें हमारे श्याम सुंदर कृष्ण नहीं करते, ये सब वासुदेव कृष्ण ने किया था, जो उस समय पे अक्रूर जी के साथ आगे चले गए थे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रभु जी। प्रभु जी जो गीता का ज्ञान दिया था वो तो वही कृष्ण थे ना जो अपने मेन वाले जो बलराम से पहले थे। उन्होंने गीता में कहा भी था कि मैं वर्ड यूज किया था, तो ये तो वही थे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी रूप में समझिए। एक्चुअली जन्म से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। जन्म के समय क्या हुआ था, एक कृष्ण यशोदा को पैदा हुए थे, एक कृष्ण देवकी को पैदा हुए थे। ये बात भी कई लोग नहीं जानते, हमने पहले भी चर्चा की थी इस बात पे। जो यशोदा को हुए थे वो जुड़वा भाई बहन थे, योगमाया और कृष्ण दोनों एक साथ हुए थे। और जो देवकी को पैदा हुए थे वो कृष्ण अकेले थे। तो इस तरह से जब वासुदेव जी कृष्ण को ले गए थे मथुरा से वृंदावन में, तो मूल कृष्ण वासुदेव कृष्ण में, श्याम सुंदर कृष्ण और वासुदेव कृष्ण में मिल गए थे। तो उस समय पे इसीलिए हम उनको यशोदा कृष्ण, यशोदा नंदन क्यों कहते हैं। हम ये नहीं मानते कि वो यशोदा ने तो सिर्फ पाला है, पैदा तो देवकी ने किया है। ये फिलॉसफी बाहर के लोग बोलते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि यशोदा को पैदा हुए थे कृष्ण। कृष्ण यशोदा नंदन बायोलॉजिकली भी हैं, देवकी को पैदा भी नहीं हुए थे। देवकी के आगे प्रकट हुए थे भगवान, उनके तो पेट में उन्होंने शक्ति डाली थी। पर यशोदा को कृष्ण पैदा हुए हैं, बकायदा नंगे बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, जैसे बच्चे आते हैं। क्योंकि ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो पुत्र के रूप में, लाला के रूप में है। तो उधर वो नॉर्मल तरीके से पैदा होते, उधर वो शंख चक्र लेकर नहीं प्रकट हुए थे, वो चुपचाप पालने में लेटे थे। प्रसव पीड़ा के कारण पता नहीं चल पाया था कि एक पुत्र हुआ कि दो पुत्र, याद नहीं रहा यशोदा जी को। तो इसीलिए वो जो कृष्ण उनमें मिल गए थे, वासुदेव कृष्ण, वो अक्रूर जी के समय पर फिर उनके शरीर से बाहर निकल कर आगे चले गए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था। और जो वासुदेव कृष्ण उनमें मिले थे वही असुरों का वध कर रहे थे। आप देखेंगे जब कृष्ण चले गए मथुरा, उसके बाद जो वृंदावन है वहां पर कभी किसी असुर का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण को असुरों को मारना नहीं आता है। ऐसा, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नहीं भी समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं। नहीं प्रभु जी, गोलमाल थोड़ा हो गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, हरे राम प्रभु जी। हमारे खुद घूमना शुरू हो गया। कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। हमारे गुरु महाराज कहते कृष्ण को समझना टेढ़ी खीर है। इसको बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाए, इंद्र और ब्रह्मा नहीं समझ पाए, तो हम क्या समझेंगे। भक्ति करो बस, हरे कृष्णा जपो, सब कुछ अपने आप रिवील हो जाएगा हृदय में, कोई बात नहीं। जब प्रभु जी श्री कृष्ण जो ग्वालवाड़ वाले थे, नंद महाराज के, इतने भोले वाले थे, तो उन्होंने सारा इतना प्रपंच कैसे रचा, विस्तार किया, इतना प्रपंच रचा सारा।
तो ऐसी ऐसी लीलाएं कि जो देवताओं के और ऋषि मुनियों के दिमाग से भी परे हैं, जो मार नहीं सकते थे अपने प्रेम, तो उन्होंने अपने विस्तार किया, विस्तार ने मारा। तो शक्ति तो उन्हीं की थी ना प्रभु जी मारने की। जी, मैं बाद में बात करता हूँ। जी जी प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ, जब ये नंद यशोदा नंदन जो कृष्ण है, जैसे ग्वाल बाल कह रहे हैं आप, ये बड़े भोले भाले हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, बंसी बजाना नहीं आता, वो चक्री चलाना आता, कुछ नहीं करना आता। गाय का दूध निकालना और उन्हें गाय तो चराना, बस ये सब। इन्होंने इतनी बुद्धिमत्ता से इतने सोच के फिर विस्तार कैसे किया, जो कि इनके ही जो विस्तार उन्होंने इतने राक्षसों को मारा, दैत्यों को बड़ा मारा। अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये विस्तार इन्होंने लिया ही नहीं, इन्होंने बस बलराम के रूप में विस्तार किया था और आगे का सारा काम बलराम जी ने देखा। बलराम जी ने फिर वासुदेव प्रद्युम्न के रूप में विस्तार किया। एक्चुअली में राम और कृष्ण और ये द्वारिकाधीश कृष्ण, ये सब बलराम जी के आगे एक्सपेंशंस हुए हैं। मूल कृष्ण बस बलराम के रूप में और राधा रानी के रूप में विस्तारित होकर लेट गए। बाकी सारा काम इन लोगों ने किया। इन्होंने सारी सृष्टि करी, इन्होंने सारे एक्सपेंशंस किए, इन्होंने फिर आगे ब्रह्मा बनाए, ब्रह्मा ने सृष्टि चलाई, किसी ने वैकुंठ बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और कृष्ण बस बैठ के आनंद ले रहे थे। ये सेवक ठाकुर नहीं है, ये सेव्य ठाकुर हैं। ये बस सेवा लेते हैं, ये आराम करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे बंसी कौन बजाता है? बंसी वो व्यक्ति बजाता है जिसके पास कोई काम नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहा है। आप देखो सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ तक कि राम जी ने भी आयुध पकड़े हैं, धनुष बाण। वासुदेव कृष्ण ने भी चक्र पकड़ा हुआ है। विष्णु जी ने भी गदा और पद्म ये सब पकड़े हुए हैं। माता रानी ने तो सबसे ज्यादा पकड़े हुए हैं, 15-20 तरह के। कोई भाग रहा हो तो फेंक के मारने वाला भी है, कोई पास आ जाए तो सिर फोड़ने वाला भी है, और कोई घोंपने वाला भी है। सब तरह के उनके पास हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब पकड़कर ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हनुमान जी भी कुछ कर रहे हैं सभी, पर कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सो कॉल्ड, मतलब जैसे अब हम इस भौतिक संसार की अगर उसमें कहें तो अपने प्रेमिका के साथ भगवान बंसी बजा रहे हैं तो ये एंजॉय कर रहे हैं, ये सेव्य ठाकुर हैं। ये सेवा नहीं करते किसी की ऐसा। तो ये मूल ठाकुर हैं, ये आनंद लेते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक स्टोरी है इसमें छोटी सी, मैं बताऊं। प्रभु जी बहुत आनंद आएगा। ये स्टोरी से हटके है पर मेल खाती है। एक बार एक सज्जन थे, वो नहाने गए नदी में, तो उन्हें एक शैतान मिल गया वहां पे। तो वो सज्जन पूछते हैं आप कौन है? कहते मैं शैतान हूं। तो वो दूर हो गए। कहते भाई तुम दूर क्यों हो गए मेरे से? कहते आप शैतान हैं, सब तरह की लड़ाई फसाद की जड़ आप हैं, तो आपसे दोस्ती करना तो अपने लिए कुआं खोदना के बराबर है। तो शैतान कहने लगा नहीं, मैं कुछ नहीं करता। जैसे आपने कहा ना कि बालकृष्ण कुछ, कृष्ण जी कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है इंसान ही करता है, मैं कुछ नहीं करता। कहते ये कैसे हो सकता है? कि चलो बताता हूं। इंसान और शैतान दोनों चले गए। रास्ते में हलवाई की दुकान आई, वो जलेबी तल रहा था हलवाई। तो शैतान ने क्या किया, उसकी चाशनी में से एक उंगली लेके उसकी दीवार पे लगा दिया, हलवा की दुकान की दीवार पे लगा दिया। और वो चाशनी में जब मीठी है तो नेचुरली मक्खी आएगी आएगी। मक्खी आई, मक्खी को देख के छिपकली आ गई खाने के लिए। जब छिपकली आई तो हलवाई के पास बिल्ली थी, वो बिल्ली छिपकली को क्रोध करने लगी। तो हलवाई के पास एक आदमी आया था दूध लेने के लिए, उसके पास था कुत्ता। जब बिल्ली गुर्रा रही थी तो कुत्ता भी गुर्राने लगा उसे देख के।
तो हलवाई कहने लगा, आपने कुत्ते को परे करो भाई, ये मेरी बिल्ली को घुरा रहा है। वो कह रहे यार, कुत्ता तेरी बिल्ली को घुराएगा ही घुराएगा, इसमें ये नेचुरल है। तो उसमें तू मैं होने लगी आपस में, हलवाई की और उस ग्राहक की। और तू मैं इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई पे बात आ गई। अब लोगों ने देखा कि हलवाई एक ग्राहक को मार रहा है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। और उधर से दुकानदारों ने देखा, भाई दुकानदार को लोग मार रहे हैं, तो वो दुकानदार इकट्ठे हो गए। दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। हलवाई की जो परात थी, उसकी बर्तन था दूध वाला, वो गिर गया। मारपीट में सामान नष्ट हो गया उसका। और पत्थर चले दोनों तरफ से, ग्राहक और दुकानदारों में आपस में पत्थर चले बड़े बड़े। कोई तलवार निकाल के ले आया, कुछ ले आया, घायल हुए बड़े लोग। इतना दंगा बढ़ गया कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो ये दुकानदार, ये शैतान और आदमी दोनों आगे बाहर निकल आए जब शैतान कर्फ्यू लग गया। तो शैतान ने कहा, देखो मैंने तो सिर्फ उंगली लगाई है एक मीठे की दीवार पे, बाकी काम तो तुमने किया है, इंसान ने, मैंने थोड़ी किया है। ये कर्फ्यू लगाया, लोग मर गए हैं, जख्मी हो गए हैं, एम्बुलेंस आई पड़ी है, मैंने सिर्फ वही कराया ना, सिर्फ उंगली लगाई थी वहां पे दीवार पे, चाशनी की। तो प्रभु जी यही तो काम कृष्ण जी ने किया है, गोप कृष्ण जी ने, कि सिर्फ उंगली लाई, बलराम जी को पैर वो विस्तार कर दिया, बाकी काम तुम करो भाई अपना। क्यों प्रभु जी नहीं सुन रहे? सही बात है प्रभु जी। सॉरी, मैं सुन रहा था, वो मैं प्रसाद ले रहा था। एक मिनट, मैं थोड़ा प्रभु जी से बात कर लूँ। जी प्रभु जी, मैं प्रश्न आपका पूरा नहीं सुन पाया, मैं कथा सुनी मैंने, प्रश्न नहीं सुन पाया प्रभु जी। तो यही काम तो इसका मतलब कृष्ण जी ने किया। उसने तो एक उंगली चाशनी की लगाई थी शैतान ने, बाकी काम इंसान ने किया। तो भगवान जी ने, गोपाल कृष्ण ने यही काम किया भाई, वही चाशनी, यानी कि एक बलराम जी को पैदा कर दिया, भाई सारे काम तुम करो। बस बस मैंने तो बस, चाशनी लगा दी। बिल्कुल सही पकड़े प्रभु जी। और पता है, विष्णु जी भी यही काम करते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को निकाल के सो जाते हैं। इनका नाम ही है, इनका नाम पता है क्या है? क्षीरोदक शयी। क्षीर उदक कहते हैं समुद्र को, क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु। शयी मतलब सोने वाले। गर्भोदक शयी, गर्भोदक में सोने वाले। कारणोदक शयी, वो कारण में सो रहे हैं। ये विष्णु सिर्फ सोते हैं, तीनों ही विष्णु सोते हैं। कई बार भक्त लोग बहुत सोते हैं ना, जो नींद लेते हैं, वो कहते हैं हम तो विष्णु जी के भक्त हैं। कहते कितना सोते हो तुम? तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे नींद बड़ी आती है, शायद मैं भी विष्णु भगवान का ही भक्त हूँ। तो इनके नाम ही है शांताकारम भुजंग शयनम। मंत्र भी ऐसा ही है, भुजंग पे सोते हैं, शांताकारम, शांति से सोते हैं। पेट में से निकाल दिया नाभि से ब्रह्मा जी को, देखो अब क्या करना है। अब ब्रह्मा जी बेचारे सृष्टि, कभी असुर लड़ रहे हैं, कभी देवता आ रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, त्राई त्राई हो गई। वो कहते हैं नारायण तो सो गया, मेरे ऊपर सारी टेंशन डाल गया, अभी मैं क्या करूं, इधर उधर। फिर वो क्षीरोदक शयी के पास जाते, उनको बोलते जागो प्रभु जागो, पुरुष सूक्त सुनाते हैं। कभी तो भगवान जागते, कभी सोते सोते अंदर से मैसेज दे देते हैं, भाई अब ठीक है, ले लेंगे अवतार, ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वो फोन करते होंगे ऊपर वैकुंठ में, कोई आ जाते हैं नीचे, कभी नरसिंह आ जाते हैं, कभी वरा आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, ये फिर ये स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो नारायण का भी काम यही है जो कृष्ण भगवान का है। कृष्ण तो फिर भी कुछ तो कर रहे हैं, बंसी बुंसी कुछ, ये तो सिर्फ दो काम करते हैं। जो कारणोदक शयी महाविष्णु है तो सिर्फ दो ही काम करते हैं, पता है क्या? एक तो सांस खींचना और दूसरा सांस छोड़ना, बस। और इस खींचने छोड़ने में सारी सृष्टि लीला हो जाती है, वो बात अलग है। तो बिल्कुल आपने सही बताया प्रभु, चाशनी वाली बात से मुझे इनकी भी याद आ गई बात। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के लिए आज्ञा आपकी ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जय। भक्त की जय। पांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु प्रणाम भवनी दुवेश प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम, रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम, सभी भक्त चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण।